बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और कराची का मशहूर बंद कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। ये शाजी बंद कबाब की रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार और अलग किस्म के होते हैं। ये सिंपली अंडे और चिकन के रेशे से बनाए जाते हैं। इनमें बहुत ख़ास चटनियों का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। तो चलते हैं, हम मिलकर इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बंद कबाब बनाने के लिए हमें चटनियों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम जो चटनियाँ हैं वो बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने इमली का पल्प लिया है, ये 1 कप है। इसे मैंने ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल लिया है। थोड़े से मसाले इसके अंदर जाएंगे, तो उनमें 2 चुटकी नमक है, 2 चुटकी ज़ीरा है मेरे पास, 4 साबुत सुर्ख मिर्चें हैं, 3 जवे लहसुन है और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट कर इसके अंदर डाल दिया है। 1 मिनट के लिए हम इसे ब्लेंड करेंगे तो ये चटनी की शक्ल में आ जाएगा। 1 मिनट के लिए जस्ट हमने इसे ब्लेंड करना है। इस चटनी के बगैर आपके बंद कबाब जो हैं वो बहुत फीके लगेंगे। तो जब भी बंद कबाब बनाएं तो इस चटनी को ज़रूर बनाएं। तो मैंने एक बाउल में डाल ली है। अब मैं इसके अंदर केचप ऐड करूँगी। तो चिली गार्लिक सॉस जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। केचप आप प्लेन केचप भी यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच ऐड करने के बाद मैं चम्मच की मदद से अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। तो एक थिक सी जो चटनी है वो बनकर हमारे पास आ जाएगी। ये बहुत सीक्रेट और स्पेशल चटनी है जो बंद कबाब के अंदर जाएगी। इसके बाद हरी चटनी बनाने के लिए मैंने आधी कट्टी धनिया लिया है। इसमें 3 अदद हरी मिर्चें डालकर इसको भी 2 चम्मच पानी के साथ ब्लेंड कर लिया है। 2 चुटकी नमक मैं इसके अंदर डालूँगी। नमक आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस हरी चटनी को मैं 1 प्याली दही के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये 2 चटनियाँ बनकर हमारे पास आ गई हैं। अब हम एक स्प्रेड तैयार करेंगे। स्प्रेड तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिया है। आधी प्याली मैंने बंद गोभी की ली है और आधी प्याली ही मैं मेयोनीज़ लूँगी। आधी प्याली ही मेयोनीज़ ले ली है हमने। इसमें जस्ट 2 चुटकी पिसी हुई ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मेयोनीज़ में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर ली हैं। तो अब चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक स्प्रेड की सूरत में हमारे पास आ जाएगा। 2 चटनियाँ सीक्रेट चटनियाँ हमने बना ली हैं, एक स्प्रेड हमने रेडी कर ली है। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि बाकी हमें बंद कबाब बनाने के लिए कौन से अज्जा चाहिए होंगे। यहाँ पर मैं 6 बंद कबाब बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 6 अंडे ले लिए हैं, बर्गर ले लिए हैं। जो बर्गर वाले बन होते हैं इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। हाफ़ के जी यहाँ पर मेरे पास चिकन था तो इसे मैंने जस्ट बॉईल किया है पानी में, नमक भी नहीं डाला है। और इसके बाद इसके मैंने रेशे रेशे कर लिए हैं। ये सीक्रेट चटनियाँ हमारे पास आ गई हैं। स्प्रेड आ चुकी है हमारे पास और थोड़ी सी सलाद है जो मैंने बंद गोभी, प्याज और टमाटर से बनाई है। अब हमने क्या करना है कि एक अंडा लेना है, इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फेंट लेना है। इसमें हमने सिर्फ चिकन के जो रेशे हैं वही ऐड करनी हैं। इसमें हमने नमक या मिर्चें कुछ भी शामिल नहीं करना है। इसकी सिंपल पैटी हमने तैयार करनी है। जो बंद कबाब से जो टेस्ट आएगा वो आपको चटनियों से ही मिलेगा। तो इसकी सिंपल सी हमने एक पैटी तैयार करनी है। एक पैन को मैंने गरम कर लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है मैंने, मीडियम टू लो रहेगा हमारा फ्लेम। इसमें 2 से 3 चम्मच मैं घी डालूँगी और इसके बाद हम अंडे और चिकन के रेशे का जो मिक्सचर है इसमें डाल देंगे। तो एक राउंड सी शक्ल हमने बनानी है। चम्मच की मदद से मैं चिकन के रेशे भी सेट कर दूँगी। तो एक पैटी की शक्ल में हमने इसे बनाना है। दूसरी तरफ भी मैंने दूसरी पैटी भी जो है इसी पैन में मैंने डाल दी है। आप 4 पैटीज़ भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 पैटी डाली हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसे एक साइड से अंडे की तरह फ्राई कर लेना है, जिस तरह से हम आम रूटीन में अंडा फ्राई करते हैं। जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड पर लगेंगे। तो इसी तरह से हम इसे पलट देंगे। जब इस तरह से गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हमारी पैटी जो है वो फ्राई हो जाएगी। तो हम इसे पैन से निकाल लेंगे।
तो जस्ट हमने इसे कलर ही देना है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो हम इन पैटीज़ को निकाल लेंगे और एक साइड पर इसे रख देंगे। बहुत खूबसूरत सी पैटी, बहुत मज़ेदार सी हमने रेडी कर ली हैं। इनको एक साइड पे रख देंगे और इसी पैन के अंदर जिसमें ऑयल है, इसमें हम जो बन कबाब के जो बन हैं इनको सेक लेंगे। तो मैं आपको साथ ही ये बताती चलूँ कि जब तक हमारे ये बन कबाब के जो बन हैं ये क्रिस्पी नहीं होंगे तो बन कबाब का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो इसको लाजमी आपने सेक लेना है, क्रिस्पी सा आपने इसे कर लेना है। तो क्रिस्पी कर लिए थे, इसके बाद हम इसके ऊपर चटनी अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है, तो मैंने सबसे पहले एक बन कबाब के ऊपर जो है वो सीक्रेट चटनी लगा दी है। हरी चटनी लगाने के बाद मैंने जो मेयोनीज़ का स्प्रेड रेडी किया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। आपने भर भर कर चटनियाँ और स्प्रेड लगानी है, क्योंकि बन कबाब का जो टेस्ट है वो इन्हीं चटनियों और स्प्रेड से ही आएगा। अब हम इसके ऊपर पैटी रखेंगे, जो हमने मज़ेदार सी पैटी फ्राई की है। तो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, एक चटपटा सा टेस्ट आएगा इससे। तो इसके बाद हम इस पर सलाद लगाएंगे। आप अगर टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्याज और बंद गोभी ही लगाऊंगी। तो अब हमारे जो हैं बन कबाब वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जस्ट हमने इन्हें क्रिस्पी करना है। तो दोबारा से मैंने पैन में थोड़ा सा घी डालकर गरम कर लिया है पैन को, और बन कबाब इसके अंदर रखती हैं। दोनों साइड से हमने इसे थोड़ा थोड़ा सेक लेना है। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएंगे। बन कबाब का टेस्ट तभी आएगा जब ये क्रिस्पी और गरम गरम होंगे। तो एक एक मिनट के लिए मैंने दोनों साइड से इस तरह से सेक लिया है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो व्यूवर्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अब हमने इनकी जो है वो कटिंग करनी है। आप देख रहे हैं कि लुक वाइज कितने डिलीशियस लग रहे हैं। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार हैं। फूड स्ट्रीट से आपको इस तरह के जो फास्ट फूड हैं वो नहीं मिल सकते, क्योंकि हमें इन्हें बहुत ही सफाई से बड़े प्यार से घर पर बनाना पड़ता है। तो बनाना कितना आसान है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कटिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लेयर वाइज ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही यमी टेस्टी आसान सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।